नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक मशीन की जिसने हमारी दुनिया को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जी हाँ, कंप्यूटर। आज हम इसे समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, एकदम आसान भाषा में। सोचिए जरा, हम रोज इन्हें इस्तेमाल करते हैं ना। हमारे फोन, हमारी गाड़ियां, स्मार्ट वॉच, हर जगह हैं ये। पर कभी हमने रुककर सोचा है कि आखिर ये कंप्यूटर चीज है क्या? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज से शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, एक कंप्यूटर की पहचान उसके पार्ट्स से नहीं बल्कि इसके काम करने के तरीके से होती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बस 3 मेन काम करता है। पहला, वो इनपुट लेता है, जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। फिर दूसरा स्टेप, वो उस जानकारी को प्रोसेस करता है, मतलब उस पर काम करता है। और आखिर में तीसरा स्टेप, वो हमें आउटपुट देता है, यानी स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाता है। बस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यही है कंप्यूटर का पूरा खेल। अब देखिए, किसी भी कंप्यूटर के 2 मेन हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर वो है उसका दिमाग, जो शरीर को बताता है कि भाई करना क्या है। फर्क बहुत सीधा सा है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, है ना। और दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर, जो कि असल में कुछ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे फोन के ऐप्स। यही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताते हैं कि काम कैसे करना है। सीधी सी बात है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो देखिए, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो हो गया कंप्यूटर का दिमाग। फिर है मदरबोर्ड, ये एक सर्किट बोर्ड है जो सारे पार्ट्स को आपस में जोड़कर रखता है। रैम एक तरह की टेम्पररी मेमोरी है। और हार्ड ड्राइव वो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करती है। और हाँ, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये सब तो हार्डवेयर है ही। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़, जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जैसे MS वर्ड, जिसमें हम कुछ लिखते हैं, या फिर हमारा इंटरनेट ब्राउज़र। यही वो सॉफ्टवेयर है जिनकी वजह से हार्डवेयर हमारे किसी काम का बन पाता है। तो चलिए, अब वापस उसी प्रोसेस पर आते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। याद है, इसे कहते हैं IPO साइकिल, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यही वो बेसिक साइकिल है जिस पर दुनिया का हर कंप्यूटर काम करता है। ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, इनपुट, हमने कीबोर्ड या माउस से डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला। स्टेप 2, प्रोसेसिंग, अब CPU उस डेटा पर काम करेगा, सॉफ्टवेयर से मिले इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। और स्टेप 3, आउटपुट, जो भी रिजल्ट आया वो हमें मॉनिटर पर दिख जाएगा। कितना सिंपल है, पर कितना पावरफुल। वैसे इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पता है क्या होता है? जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो इनपुट डिवाइस उसे बाइनरी कोड में बदल देता है। अब ये बाइनरी कोड क्या है? ये 0 और 1 से बनी एक भाषा है। और मजे की बात यह है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ यही भाषा समझता है। मतलब हमारी दुनिया की हर एक जानकारी कंप्यूटर के लिए बस 0 और 1 का एक कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी की। भाई, जैसे हमें चीजें याद रखने के लिए दिमाग चाहिए, वैसे ही कंप्यूटर को भी अपना डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। मोटे तौर पर कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम। इसे आप अपनी काम करने वाली टेबल या डेस्क समझिए। जब तक काम कर रहे हैं सब कुछ सामने है, बहुत तेज। लेकिन जैसे ही बिजली गई, मतलब काम खत्म, तो डेस्क भी साफ। वहीं दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड ड्राइव। ये एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। थोड़ी स्लो है, पर इसमें रखा सामान यानी डेटा बिजली जाने के बाद भी सेफ रहता है। अब इस प्राइमरी मेमोरी में भी 2 मेन टाइप हैं, रैम और रोम। रैम के बारे में तो हमने जान लिया, ये वॉलेटाइल है, मतलब लाइट जाते ही डेटा गया। इस पर हम डेटा लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो फिर ये रोम क्या चीज़ है? वेल, रोम जो है वो परमानेंट होती है और इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इससे डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसे हम बायोस कहते हैं। तो ये बायोस करता क्या है?
देखिए, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले रोम में स्टोर यही बायोस प्रोग्राम चलता है। इसका काम है ये चेक करना कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एक तरह से ये हमारे कंप्यूटर का मॉर्निंग हेल्थ चेकअप है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि कंप्यूटर सोचता कैसे है और याद कैसे रखता है। तो अब क्यों ना एक नज़र डाली जाए कि इस कमाल की मशीन का सफ़र कैसा रहा है। ये एक बहुत ही शानदार कहानी है जिसे हम जेनरेशंस यानी पीढ़ियों में देखते हैं। शुरुआत हुई फर्स्ट जनरेशन से, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। ये इतने बड़े बड़े कंप्यूटर थे कि पूरा का पूरा कमरा भर जाता था। फिर आई सेकंड जनरेशन, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली ट्रांजिस्टर्स ने। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो गए। ये एक बहुत बड़ा लीप था। इसके बाद आए थर्ड जनरेशन और साथ में आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। अब एक छोटी सी चिप पर ही कई ट्रांजिस्टर आ गए, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे और पावरफुल हो गए। और फिर आई फोर्थ जनरेशन और इसके साथ आया माइक्रो प्रोसेसर। जरा सोचिए, पूरा का पूरा सीपीयू अब बस एक छोटी सी चिप पर आ गया था। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी बनाना मुमकिन हुआ और कंप्यूटर बड़े बड़े हॉल से निकलकर हमारे घरों तक, हमारी टेबल पर पहुंच गए। और अब हम हैं फिफ्थ जनरेशन में। इस दौर की पहचान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज के कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बल्कि वो सीख रहे हैं, सोच रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिनके लिए कभी इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती थी। पिछली 4 जनरेशन्स ने हमारे काम करने, बात करने और यहाँ तक के जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। तो अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, ये एआई वाली फिफ्थ जनरेशन हमारी दुनिया को कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिख रहे हैं। है ना सोचने वाली बात?